बहुत धांसू है, जैसा इसका नाम है बीरा एक अघोरी, तो अघोरी सुनते ही ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती है। भूत प्रेत भी आते हैं और अघोरी एक अलग ही कंसेप्ट है। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था पहले कि इनके बारे में थोड़ा सा जानूं समझो अघोरी होते क्या है। तो मतलब इसमें शायद बहुत मसाला मिलेगा ये सब देखने के लिए लोगों को, नया कंसेप्ट है। अघोरी बोला जाता है, लेकिन क्या वो तांत्रिक विद्या के लोगों को अघोरी बोला जाता है, इसमें क्या करना? ऑफ कोर्स उनको वो तांत्रिक ही कहेंगे, लेकिन तांत्रिक और अघोर में भी दो टाइप के होते हैं, एक सात्विक होते हैं और एक तामसिक, और ये सब कुछ होता है। शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट मैंने जहाँ तक देखा है तो लोग अघोरी थोड़े से अलग होते हैं, अकेले में रहते हैं, उनकी विद्याएं भी अलग है, उनके पता नहीं क्या उनकी लाइफ स्टाइल, वो तो दुनिया छोड़ ही चुके होते हैं उनके कहने के हिसाब से। क्योंकि मैं एक बार मिली थी एक अघोरी से, तो मैं डर गई थी। ताबीज़ के लिए नहीं, एक्चुअली हम उज्जैन गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो वहाँ परिक्रमा होती है जो कि लगाई जाती है पैदल। तो उस परिक्रमा करते टाइम ही ना मैं एक कुटिया टाइप का बना था, तो मेरे जो कजिन थे उन्होंने कहा तुम्हें पता है यहाँ अघोरी रहते, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, अघोरी कैसे होते हैं, बस चल के देखते हैं। तो अघोरी बैठे थे, अजीब से लंबे बाल, और वहाँ पे ना वो फॉरेन की 2-3 लड़कियाँ बैठी हुई थी, वो भी वो चिलम विलम पी रहे थे। और तब मैं फिल्मों में नहीं आई थी, तो मेरी मम्मी बोलती अघोरी बाबा इसको आशीर्वाद दो मेरी लड़की को, तो वो देखता हाँ हाँ ये हीरोइन बनना चाहती है, हीरोइन बन जाए। तो उनका ये जवाब था नहीं बनेगी। आकांक्षा दुबे ना, हाँ अभी मैंने सुना, आई एम लिटरली शॉक्ड कि मतलब अचानक से क्या हो रहा है, और वो मर्डर था कि वो सुसाइड किया, मेरे को वो सच्ची में समझ में नहीं आया। क्योंकि सब कह रहे थे कि कुछ दिन लाइव भी थी वो, और शायद सुसाइड से पहले या मर्डर से पहले, आई डोंट नो, वो लाइव भी थी। तो ऐसा क्या अचानक हो गया कि वो कोई सुसाइड कर लेगा, तो वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, बट क्यों किया ऐसा। बेरा एक अघोरी जी प्रोड्यूस किया इसको राजू भारती जी ने, और शक्ति धीराल प्रेम धीराल जी ने डायरेक्ट किया है। बहुत ही बढ़िया पिक्चर है, जैसे कि आप देख के ही ना ऐसा लगता है, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार किसी ने फिल्म प्रोड्यूस की है। देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, ट्रेलर देखने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, तो जब हम थिएटर जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। और मैं पब्लिक से, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने निकट थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें, बहुत प्यार दे, सम्मान दे, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतनी मेहनत करते हैं फिल्म को बनाने के लिए। उसके पीछे जो टीम होती है, मेकअप वाला होता है, हेयर वाले होते हैं, स्पॉट दादा होता है, ये सबकी बहुत मेहनत होती है और बहुत खूबी से इसको बनाया गया है। तो प्लीज़ मैं यही चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जी को, और अपने निकटतम इसमें जाइए और इस फिल्म को देखिए। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू होल टीम। एंड सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे सीरियसली ये देख के नहीं लगा कि ये इनकी पहली फिल्म है। मतलब बहुत मज़ा आया ये ट्रेलर देख के, और मतलब कुछ यूनिक और कुछ नया देखने को मिला इस मतलब ट्रेलर में। लेकिन ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगी, मैं चाहे कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन ये मूवी मैं ज़रूर देखूंगी। और ये मूवी मतलब लाइक सुपर हिट होने वाली है, और मेरी नज़र में तो अभी से सुपर हिट हो गई है। इस्लाम भाई, मैं पहले शुरू करता हूँ, ठीक है? तो पहले तो बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ मैं बेड़ा की पूरी टीम को। हाँ जी, नहीं आ रहा है? पक्का? तो पहले तो बेड़ा की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया, मतलब शुभकामनाएं देता हूं मैं, जो इसने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस टू द बेरा टीम। भारती साहब को मैनी कांग्रेचुलेशंस। आई होप उनकी ये फिल्म सक्सेस के भी ऊपर चला जाए। और द ट्रेलर लुक्स रियली नाइस, और फिल्म आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी। एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। और यही है, मेरा नाम सूरज मिश्रा है एंड मेरी प्रोडक्शन हाउस है फिल्मी केरा प्रोडक्शंस। तो इस इवेंट पे आके बहुत अच्छा लगा है। स्पेशल थैंक्स टू सतीश पुजारी जी जिन्होंने हमें इनवाइट किया है। एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन बेरा टीम के लिए और आप लोग के लिए। और मेरा नाम धीरज शेट्टी है, प्रोड्यूसर हूँ दो लफ्ज़ की कहानी का। और सतीश पुजारी इनवाइट करने के लिए उन लोग के लिए
many thanks and all the best. हाँ नहीं, वो गलती से वो सरनेम भी इस तरह का था, पुजारी भी था, और हम लोग एक्चुअली ब्राह्मण्स भी नहीं है एक्चुअली। ये पुजारी ओबीसी में आता है, ये नॉट दैट पुजारी, ये साउथ का एक अलग तरीका है। जी जी जी, इनफैक्ट हमने ही बनाया, ट्रेलर भी हमने बनाया, इसका प्रमोशन प्लान भी हमने किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही कर रहे हैं इसका पूरा। तो फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन भी हमारे पास ही हुआ है। हम लोग एक 350 सिनेमा में एक प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। इवन हम लोग यूएई में भी प्लान कर रहे हैं, और यूएस का भी कुछ सेंटर्स के लिए बात चल रहा है अभी। बट वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल से 2-4 कंट्री में हो जाएगा, प्लस अपना इंडिया पकड़ के। नहीं, पिक्चर तो बहुत बढ़िया है, सुपर मूवी है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि जो स्टार कास्ट नहीं है तो पिक्चर, क्योंकि हम खुद देख रहे होते हैं कि हमारा काम ही है, साल में 60-70 पिक्चर हम लोग को पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, हम हर सिनेमा को देखते रहते हैं। तो एक अलग जोनर है। कभी भी क्या होता है, इस टाइप के जो सिनेमा होते हैं, जैसे हॉरर सिनेमा होता है या सस्पेंस सिनेमा होता है, तो वो हमेशा वो कहीं ना कहीं एक उसमें एक खिंचाव होता है। लोग देखते हैं, हम लोग भी कभी सर्फिंग करते करते जहाँ सस्पेंस दिखा था अपन वहाँ पर रुक जाते हैं। तो ये टेलीविजन में उसमें वगैरह ज़्यादा इसका चलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। काफ़ी गेस्ट को भी आपने बुलाया है जी, इसलिए कि एक तो सारे इसमें गेस्ट में भी सारे हमारे प्रोड्यूसर्स है, कोई एग्जीबिटर्स है, कोई फिल्म से रिलेटेड लोग हैं। तो अच्छा है कि चलो सब आवे, सबका दुआएं मिले और पिक्चर चले। और हम डेफिनेटली कि नए नए जितने भी प्रोड्यूसर आते हैं, हम लोग ऑलवेज उनको हेल्प भी करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन से लेके, मार्केटिंग से लेके, सजेशन से लेके। तो डेफिनेटली हमारा भी फर्ज बनता है कि जितना नया प्रोड्यूसर रहेंगे उतना नया काम मिलेगा लोगों को। जी, आप खुद भी फिल्में कई सारे बनाने वाले हैं, इनफैक्ट आपने फिल्म बनाई भी है जी, मराठी की, और भी अदर लैंग्वेजेस में भी आप फिल्म बनाने वाले हैं, प्लस आप म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी आ रहे हैं जी। इसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ या डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट फिल्म मैंने बनाया था यारी दोस्ती में, मैं को प्रोड्यूसर था। उसके बाद अदृश्य करके मेरा अपना ऑडियो लैब का एक फिल्म था, जो इंटरनेशनली कम से कम 12-15 अवार्ड्स भी मिला हुआ है इसको, न्यूयॉर्क से लेके लॉस एंजल्स से लेके। और डिस्ट्रीब्यूशंस भी हम लोग पिछला 20-25 सिनेमा हम लोगों ने किया हुआ है 5-6 साल में। और आगे भी भोजपुरी, पंजाबी, हिंदी का वेंचर हम लोग है। मे बी इस ईयर एंड तक 3 पिक्चर रिलीज का चांसेस है। थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी आपको अंदर ही कहा था, प्रोड्यूसर का दर्द आपको बताया था सबको। लेकिन मैं गुड विशेस देना चाहूँगा प्रोड्यूसर राजू जी को और एंटायर टीम को। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है, और ट्रेलर तो बहुत ही लाजवाब है, गाने भी बहुत अच्छे हैं, और जो उसकी जो खुशबू है, जो कलर है, जो वो ऐसी महक दे रहा है कि लोगों को एक हट के कोई चीज़ मिलने वाली है और लोग एंटरटेन करेंगे। आई थिंक अभी तक लोगों ने काफ़ी सारी मतलब एक्शन वैक्शन वाली फिल्म दी है। ये जो हॉरर टाइप की फिल्म है, ये अभी तक आई नहीं है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, और जो अब आ रही है, तो लोगों से मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार ज़रूर जाके देखें। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है लोगों ने, पूरे एंटायर टीम ने, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और किया है, आप देख सकते हैं वहाँ, सॉरी, ओके, हाँ राइट, ये पोस्टर में मैं ही हूँ, तो मैंने बस पोस्टर शूट किया हुआ है। क्या नाम है आपका पूरा बताएं। सुनीता प्रजापति, सुनीता प्रजापति नाम है मेरा, और मैंने सिर्फ पोस्टर शूट किया हुआ है फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए। क्या कहना चाहोगे आपके बारे में, किस तरह का करियर है आपका? मैं प्रोफेशनल मॉडल हूँ, फिलहाल मॉडलिंग ही कर रही हूँ, बाकी देखते हैं। थैंक यू। हार्ट बीट बहुत हाई थी, क्योंकि एक तो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका इतना ख़ास है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जिसको बोलते हैं। सो बैकग्राउंड म्यूज़िक एक हॉरर या ऐसे जो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है, बेरा एक अघोरी, उसके लिए म्यूज़िक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, जो स्टोरी है वो बहुत ही ख़ास है, और इंडियन कल्चर में अघोरी पाए जाते हैं और होते हैं, तो उनसे जुड़ा उनसे जुड़ी इस तरह की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मूवी एंड आई होप कि ये मूवी बहुत अच्छी चलेगी। थैंक यू। यस, हमने नहीं क्या, एक कोशिश की थी ये एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने की, पिक्चर बनाने की, और हम हमारे हिसाब से सफल भी हुए। और पिक्चर की स्टोरी, मिस्ट्री, लव, मर्डर्स, हर चीज़ में बहुत ही अच्छी है। तो आपने ट्रेलर तो देख चुके हैं और उससे अंदाज़ लगा सकते हैं आप। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम विदर्भ के नागपुर सिटी। एक्चुअली मैं नागपुर से 100 किलोमीटर चंद्रपुर वहाँ का हूँ, बट सेंटर पॉइंट हमारा नागपुर है। प्रेम धीराल से कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? प्रेम धीराल से तो बाद में हुआ, पहले शक्तिवीर धीराल से मेरा फ्रेंड सर यानी दोस्ताना था,
और ऐसे ही कोरोना टाइम में जब बातें वगैरह चर्चा हुई तो बोला चलो बा तुम करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं, मैं हूँ आपके साथ, हिम्मत दिया उनको। बाकी बेस्ट ऑफ बेस्ट मेहनत उनकी है। आगे भी बनाओगे आप? बिल्कुल बनाएंगे। क्या बोले? उनके बारे में बताइए। आपके जो ट्रेलर ये हुआ है वो बहुत अच्छा है। बेरा एक अघोरी, ये बेरा एक अघोरी पिक्चर बहुत ही बेस्ट पिक्चर है। मेरी सभी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखना चाहिए और जो प्रोड्यूसर है राजू भारती जी उनका भी प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए और बहुत ही बेस्ट पिक्चर है और सभी जनों ने देखना चाहिए। थैंक यू। जी ये फिल्म बेरा एक अघोरी, हमारा मकसद ये रहा है कि कई दिनों से, कई सालों से भी हम देखते आ रहे हैं कि एक्शन फिल्में आती है और लव स्टोरी वाली फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में हैं, लेकिन आप गौर करोगे तो हॉरर फिल्मों का जो कारवा है या हॉरर फिल्मों का जो कंसेप्ट है वो बहुत कम आता है। तो हमारे मन में, मेरे मन में ऐसा आया कि हॉरर पे एक फ़िल्म लिखी जाए। तो फिर मैंने हॉरर के ऊपर सोचा कि बहुत से फिल्में हॉरर पे आती है, तो मैंने कुछ अलग कंसेप्ट क्या हो सके, तो वो मैंने सोचा। तो मेरे माइंड में आया कि अघोरी का कुछ ऐसा कंसेप्ट हो कि लोगों को भी कुछ अलग लगे, हटके लगे, क्योंकि बहुत से बार ऐसे होते हैं कि चुड़ैल की है फिल्म, भूत की है, पिशाच की है, लेकिन अघोरियों के ऊपर बहुत कम बनी है। तो मेरे माइंड में ऐसा आया, तो अघोरी के साथ साथ भूतों का भी यहाँ पर कुछ ऐसा कारवा है जो काल्पनिक है, मैं आपको बता दूँ। तो अघोरियों और कुछ आत्माओं का ऐसा कुछ कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है और उनके बीच हम कॉलेज के जो सीनियर कॉलेज के लड़के लड़कियां होते हैं तो हीरे की खोज में जाते हैं। और कहानी का मकसद ये है इसमें कि 500 साल पहले का एक एरा दिखाया गया है और 500 साल बाद का, तो जिसकी वजह से ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगी और फिल्म और लोग इन्जॉय करेंगे, क्योंकि 500 साल पहले का भी जो कारवा दिखाया गया है उसमें भी लोगों को एंटरटेन होगा और उसके 500 साल बाद का जो कारवा दिखाया गया है और हम हीरे की खोज में निकलते हैं तो वो कारवा लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं आशा करता हूँ कि ऑडियंस थिएटर तक आए और हमारी फिल्म को सराहे और हमारी फिल्म को देखे। धन्यवाद। आप बताएं आपका कैसे सिलेक्शन हुआ इस फिल्म के लिए, क्या कहना चाहोगे, कैसा किरदार है आपका? बेरा फिल्म में मेरा जो किरदार है ईशी का नाम है इस फिल्म का, जो मैं एक कॉलेज स्टूडेंट दिखाई गई हूँ और इनकी गर्लफ्रेंड दिखाई गई इस फिल्म में। जैसे पता चल जाती कि 500 साल एक हीरा जब सुनते हैं हम तो बहुत हम सारे स्टूडेंट सरप्राइज होते हैं। तो किस प्रकार के हम उस पर खोजने के लिए, जैसे कि हीरा हमने कभी लाइफ में कभी देखा नहीं होता है, जब सुनते हैं तभी सरप्राइज होते हैं, पर किस तरीके वहाँ से पहुँचते हैं, कैसे मुसीबत पे सामना करते हैं, किस तरीके से क्या क्या होता है हमारे बीच में, तो ये कहानी आपको इस फिल्म में दिखाई मिलेगी आपको। तो बहुत एंटरटेनिंग है, ग्लैमर है और काफ़ी टाइम के बाद एक हॉरर फिल्म आई है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी सबको। और स्पेशली मुझे एक्चुअली ये फिल्म ये शक्तिवीर दिराल सर ने ऑफ़र की है। इन्होंने मेरा काम देखा है तो इन्होंने तुरंत कहा कि आप मेरे सेकंड मूवी में काम करोगे। तो ये मेरे लिए एक्चुअली फर्स्ट फिल्म है बेरा, जो इनके साथ सीरियसली मैं इनको थैंक यू बोलती हूँ, पूरी टीम को थैंक यू बोलूँगी कि थैंक यू सर, स्पेशली आपको भी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप लविंग। प्रेम जी आप डायरेक्ट भी किया है और हाँ जी, डायरेक्ट करना कितना चैलेंजिंग? हाँ जी, चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। एक्चुअली हमारा ये पहला फिल्म है कि लोगों के नज़रों में हम सही ठहराए जाए और ये पहला हमारा फिल्म होने की वजह से काफ़ी सारे टफ चीज़ें हमारे सामने आई और ऊपर से हॉरर में बहुत ज़्यादा एक्टिंग, बहुत VFX और एनिमेशंस के शॉट्स थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत गई। एक्चुअली कैसा है ना कि हमारे सामने हॉलीवुड है, टॉलीवुड है और फिर भी हम नया कदम रखने जा रहे थे और हमें ऐसा कंसेप्ट मिला कि हमें चैलेंजिंग था, तो भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको निभाया है। और ये हम ही नहीं, एज अ डायरेक्टर के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये फिल्म जब भी आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएगी या लगेगी तो वाकई में आप देखना, उसके बाद हमें रिव्यू देना या हमें जो मैसेज करना है
आप करें तो ये बेहतर है, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्टर हो या फिर राइटर हो या फिर एक्ट्रेस हो, जितने भी फिल्में बनाते हैं तो वो उनका जो फिल्म होता है वो उनको तो अच्छा ही लगता है। पर मैं एज अ डायरेक्टर के नाते कहना चाहूँगा सभी से कि इस फिल्म को, इस ट्रेलर को देखें, हमारे सॉन्ग्स को देखें, देन फिर फिल्म देखने जाए और देखने के बाद हमें रिव्यू करें या हमें फिर सराहे। मैं पहले नहीं चाहूँगा कि हमें पहले ही जज कर ले, पहले ट्रेलर देखे, सॉन्ग्स देखे, उसके बाद हमें आशीर्वाद दे सभी का। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा ये पहला कदम है, आपका सबका प्यार हमें चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और मैं मांग के ले रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ आपसे कि आपका सबका प्यार हमें दो, कि हम आगे चल के और से अच्छा फिल्में या अच्छा कंटेंट आपके सामने लाए। हाँ जी, एक्चुअली ये सॉन्ग्स और म्यूज़िक शक्ति जी और मैं, हम दोनों है इस म्यूज़िक बनाने वाले। एक्चुअली हाँ, दोनों ने मिलकर बनाया है। तो वाकई में आपको बहुत मज़ा आएगा इसके सॉन्ग्स सुनने में, म्यूज़िक सुनने में, बैकग्राउंड म्यूज़िक से लेके सभी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। हमारे से जितना बन पड़ा है, जितना हमें मेहनत करना था, हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की है और वाकई में आपको पसंद आएगी, ये आशा करते हैं। शक्ति भाई, कभी आपके यहाँ पर आपने कभी सुना कि भाई यहाँ पर गांव में अक्सर कहा जाता है यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे भूत होता है, तालाब के पास भूत होता है, कभी ऐसे किस्से आपने सुनी या किसी ने आपसे दावा किया कि भैया मैंने तो भूत देखा है? जी, ये तो बिल्कुल बचपन में नानी के किस्से और बचपन में सही में सुने हैं ऐसे। और बचपन में बड़ा डर भी लगता था जब हम बचपन में ये कहानियाँ सुनते थे हमारे दादी से, तो काफ़ी डर लगता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तब हमको लगा कि है, पर हम तो विश्वास नहीं कर सकते। अभी जिस पड़ाव पे हम आए हैं तो विश्वास तो नहीं है, क्योंकि हम इसे बढ़ावा नहीं देना चाहते कि लोग बुराई की तरफ जाए। हम इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम पॉजिटिवली सोचना चाहते। काल्पनिक स्टोरी है, मैंने पहले ही कहा था, तो हमारा मकसद है कि लोग भी पॉजिटिवली ले। बस ये एक काल्पनिक स्टोरी है और एंटरटेनमेंट है। प्रेम भाई, रिलीज की क्या तैयारी चल रही है? कितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं आपको पूरे पैन इंडिया में? जब आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं 28 अप्रैल को, तो कितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं आपकी फिल्म रिलीज की? हाँ जी, आपको बताते समय हमें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। एक्चुअली हमारा पहला कदम है, ये पहला फिल्म है और ये वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने जा रही है। हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। बस ये बताना ये इंडिया में नहीं, बाहर भी लगने जा रही है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्क्रीन है इसमें, तो आपको पता ही चलेगा कि क्या है। आज मैं ये बेरा मूवी के ट्रेलर लॉन्च पे आई हूँ और ट्रेलर देख के लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। एंड एज एन एक्टर एंड एज एन डायरेक्टर सबको देख के बहुत अच्छा लगा और ट्रेलर बहुत अमेजिंग है। होप करते हैं मूवी भी सुपर हिट हो जाए। वर्ल्ड वाइज कर रहे हैं रिलीज़, तो मैं सारा ये बेरा द अघोरी टीम को पूरे तहे दिल से शुभकामना देना चाहती हूँ और बहुत कामयाबी मिले और सारे नए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको अगला प्रोसेस के लिए, अगला कदम चालने के लिए ये उनका अच्छा फर्स्ट स्टेप मिले उन लोगों को। तो मैं सब टीम को कंग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ और स्पेशली मीडिया को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतना सब हमारे सब कुछ दुनिया के सामने में मीडिया ही लेके आती है, तो ऑलवेज मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए और थैंक यू ऑल ऑफ यू।